हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का द थीप स्टोरी, जिनको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इन्होंने बहुत से शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स लिखे हैं। उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से ये स्टोरी है द थीप स्टोरीज़। रस्किन बॉन्ड को बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हीं अवार्ड्स में से साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री अवार्ड 1999 में और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में उन्हें मिला है। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर है जिन्होंने ये स्टोरी लिखा है। तो गाइस, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी को समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर पे एंड तक बने रहना होगा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में पूरी ये स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो गाइस, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर होते हैं। अनिल नाम का एक आदमी जो 25 इयर्स ओल्ड है और एक बच्चा जो 15 इयर्स का है, वो थीप है। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अनिल नाम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, सीधा साधा होता है। और वो जो 15 साल का बच्चा है वो एक चोर रहता है, जो कि बहुत शातिर चोर रहता है। उसको चोरी करने का बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका रहता है। वो हमेशा ऐसे इंसान की तलाश में रहता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसे वो चुरा सके। तो गाइस, स्टोरी के स्टार्टिंग में अनिल रेसलर की मूवी देख रहा होता है। तभी वो 15 इयर्स ओल्ड बच्चा उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुम रेसलर जैसे लग रहे हो। तब वो अनिल मुस्कुराते हुए उस चोर को कहता है, हाँ, तुम भी रेसलर जैसे लग रहे हो। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, रेसलर मतलब कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर चोर को पता चल जाता है कि वो शायद उसको रेसलर इसीलिए बोला कि उसे बुरा ना लगे, क्योंकि उस टाइम पे चोर बहुत पतला चितला था और वो रेसलर की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता था। नील उस बच्चे से नाम पूछता है। तो गाइस, मैं एक बात और बता दूं, इस स्टोरी में एग्जैक्ट उसका नाम बताया गया नहीं है, क्योंकि वो बच्चा एक चोर था और हर महीने अपना नाम चेंज करता रहता था ताकि वो पुलिस से पकड़ा ना जाए। जिसकी पैसे उसने चोरी की है उससे वो पकड़ा ना जाए। तो यहाँ पर अनिल को वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। बातों बातों में अनिल उससे रेसलर की बातें करने लग जाता है। पर जो अनिल रेसलर की बातें उससे करता है वो हरी सिंह को समझ में नहीं आता, वो चोर को समझ में नहीं आता, क्योंकि उस चोर को रेसलर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता। बट सामने वाले से बात करने के लिए वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो रेसलिंग खेल चुका है। अनिल फिर उसे हेलो बोलता है। तब हरी सिंह कहता है, वो चोर कहता है, क्या तुम मुझे काम दिला सकते हो? तब वो कहता है, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। तो ये सुन वो चोर हरी सिंह कहता है कि तुम मुझे खाना तो खिला ही सकते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, हरी सिंह को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आता। ये तो एक बस बहाना है उसके घर जाकर थोड़े बहुत पैसे चुराना है। वो बस बातों बातों में ये जानना चाहता है कि अनिल कितना रिच है, और उसे पता लग जाता है क्योंकि अनिल साफ साफ उसे कह देता है कि वो उसे पे नहीं कर सकता। फिर भी वो सोचता है कि शायद उसके घर पे कुछ पैसे हों और मैं उन पैसों के चुरा लूँगा। तो गाइस, अनिल उसके बातों में आ जाता है। उसके कहने के बाद कि उसे कुकिंग आती है, वो उसे अपने घर ले आता है। हरी सिंह ने जैसे कहा था कि वो उसके लिए कुकिंग करेगा, उसने फर्स्ट डे अनिल के लिए कुक किया। बट उसने ऐसा खाना बनाया जो खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, बेस्वाद था। अनिल ने उस खाने को स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया। वो पूरा खाना वेस्ट हो गया। फिर भी अनिल ने उस चोर को, हरी सिंह को, कुछ भी नहीं कहा। तो गाइज़, यहाँ पर अनिल का नेचर समझ में आता है कि कितना अच्छा इंसान है वो। खाना वेस्ट हो जाने के बावजूद भी
वो उसे कुछ नहीं कहता और उल्टा उसे कुकिंग सिखाता है और पढ़ना लिखना सिखाता है, उसे सेंटेंस लिखना सिखाता है, वर्ड्स लिखने सिखाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट सिखाता है। हरी सिंह का भी वो सब सीखने में इंटरेस्ट बढ़ गया रहता है। हरी सिंह सोचता है वो एक एजुकेटेड पर्सन रहता तो दुनिया में कोई भी काम कर सकता। अनिल एक अच्छा इंसान था, वो उसे काम भी नहीं बोलता। सिंह कभी कभी उसके लिए मॉर्निंग में चाय बना दिया करता था, मार्केट से कुछ सामान ला दिया करता था। मार्केट से जो सामान लाता था उनमें भी जो पैसे बचे रहते हैं 1-2 रुपया वो अपने पास ही रख लिया करता था। ये बात अनिल को पता रहता था, फिर भी अनिल उसे कुछ नहीं कहता। अनिल ऐसा काम करता जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता और उन पैसों को वो तुरंत खर्च कर देता, वो अपने पास बचा के बिल्कुल भी नहीं रखता। तो गाइस होता क्या है, एक दिन शाम को अनिल छोटे से पैसों का बंडल लेके घर आता है और उन पैसों को अपने पिलो के नीचे मैट्रिक्स पे रख देता है। उन पैसों को रखते हुए हरी सिंह ने देख लिया रहता। उन पैसों को देख हरी सिंह के मन में लालच होती है कि उन पैसों को मैं चुरा लूँगा। हरी सिंह को अनिल के पास रखे हुए पैसे चोरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। एक्चुअल में वो एक चोर है, उसके लिए इजी काम है, बट हरी सिंह ने आज तक ग्रीडी लालची इंसान के पास के पैसे चुराए हैं और अनिल एक अच्छा इंसान रहता है। उसके पास के पैसे चुराने उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो सोचने लग जाता है अनिल ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अनिल हरी सिंह को पढ़ाता लिखाता। हरी सिंह के घर की चाबी अनिल के पास ही रहता था, पर कभी भी अनिल ने शक नहीं किया कि घर में चोरी हो सकता है। उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। पर हरी सिंह सोचने लग जाता है मैं यहाँ पे उसका काम थोड़ी ना करने आया हूँ और उसके लिए कुकिंग थोड़ी ना करने आया हूँ। उसके लिए काम भी करता हूँ पर वो मुझे पे नहीं करता। 1 महीने हो चुके रहते हैं अनिल के साथ हरी सिंह को रहते हुए, तो 1 महीने से हरी सिंह ने चोरी नहीं किया होता। तो वो सोचने लग जाता है कि इन पैसों को चोरी करके मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा, लखनऊ की 10:30 की ट्रेन पकड़कर लखनऊ के लिए निकल जाऊंगा। वो उन पैसों को चोरी नहीं करना चाहता क्योंकि अनिल एक अच्छा इंसान रहता है। फिर भी वो सोचता है कि अनिल उन पैसों को खर्चा ही कर देगा, उससे अच्छा मैं ये पैसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। अनिल रूम में सोता और हरी सिंह गैलरी में सोता। रात होते ही मूनलाइट की रोशनी कमरे में आती है, रूम में आती है। तभी हरी सिंह उठकर बैठ जाता है और उसने अपने प्लान के हिसाब से वो कैसे वैसे हिम्मत करके अनिल के रूम में जाता है। उसके पिलो के नीचे मैट्रिक्स में रखे हुए पैसों को चोरी करने के इरादे से उन पैसों को वो धीरे से निकाल लेता है, रूम के बाहर आ जाता है। प्लान के हिसाब से वो रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ता है। रेलवे स्टेशन पे पहुंचते ही सामने ट्रेन खड़ी रहती है। उस ट्रेन को देख के वो सोचता है ट्रेन की टिकट खरीदने का। फिर वो सोचता है कि मैंने आज तक ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी, तो मैं आज इस ट्रेन की टिकट खरीद के अपने पैसे क्यों खर्च करूं। ये सोचते वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा ही रहता है। उसके सामने से वो ट्रेन निकल जाती है। उस सुनसान स्टेशन पे कोई नहीं रहता, वो अकेले रहता है। वो सोच में पड़ जाता है अब मैं कहाँ जाऊँ। बहुत रात हो चुकी रहती है। हरी सिंह के वहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं रहते कि उनके घर पे भी जाकर वो रह पाए, और जो रहते हैं वो उनके पास जा नहीं सकता। उसके जान पहचान के ज़्यादा नहीं रहते। अनिल एक ऐसा ही इंसान है जिसको वो अच्छी तरह जानता है, जहाँ से वो पैसे चोरी कर लाया है, पर वो वहाँ जा नहीं सकता। फिर हरी सिंह सोचता है
क्यों ना मैं होटल में जाके रहूं। फिर वो सोचने लग जाता है कि इन पैसों को मैंने बड़े ही मेहनत से चुराए हैं, इन पैसों को मैं ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता। रेलवे स्टेशन के पास में ही एक पार्क होता है। उस पार्क में हरी सिंह जाता है। वहीं पर एक बेंच रहता है। उस बेंच पे बैठकर वो सोचने लग जाता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया है। अनिल एक अच्छा इंसान है। उसे मैंने चीट किया है, उसके विश्वास तोड़ा है। उसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, उस भरोसे को मैंने तोड़ा है। ये सारी बातें वो सोचने लग जाता है। ये सोचते हुए वो लास्ट में तय करता है कि इन पैसों कर वो सही सलामत उसके घर ले जा वहीं पर रख देगा। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हरी सिंह को ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि उन पैसों को वो सही सलामत रख दे। चोरी करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम उसे ये लगता है। फिर भी वो तय करता है कि इन पैसों को वो वहीं पर रख देगा। उस रात हल्की फुल्की बारिश हो रही रहती है, तो उस बारिश के पानी से वो पैसों का बंडल थोड़ा गीला हो जाता है। उन पैसों के बंडल को लेकर हरी सिंह अनिल के घर आता है। छुपके से उन पैसों को वहीं पर मैट्रिक्स में रख देता है और जाकर सो जाता है। सुबह अनिल हरी सिंह से पहले उठकर चाय बनाकर हरी सिंह के लिए लेकर जाता है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अनिल को पता चल गया रहता है कि हरी सिंह ने उस पैसों के बंडल को चोरी करने की कोशिश की है। उन पैसों के बंडल में 600 रुपीज़ रहते हैं, जो 50-50 के नोट्स रहते हैं। वो पैसों का बंडल लेकर अनिल हरी सिंह के पास आता है और कहता है, ये कल मैंने कमाए थे, और उन्हीं बंडल में से उसे 50 का एक नोट निकाल कर देता है और कहता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। गाइस इस स्टोरी में देखिए, अनिल एक अच्छा इंसान होता है और हरी सिंह एक चोर बुरा इंसान होता है। फिर भी अनिल के अच्छाई को देखकर हरी सिंह बदल जाता है। तो इस स्टोरी का तात्पर्य ही यही था कि अच्छे इंसान के सामने बुरे इंसान को भी झुकना पड़ता है। तो गाइस ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।